हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग पीएचडी एडमिशन में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। एक पार्ट जो इस वीडियो का है वो अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो चुके हैं, कुछ बचे हुए थे जो कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से फ्रेंड्स। इसमें जो है रिसर्च मैथडोलॉजी और सब्जेक्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी नहीं है तो भी आप वीडियो को देखिए, आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स हैं और रिसर्च मैथडोलॉजी के जो हैं क्वेश्चन वो कॉमन सारे सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ थ्योरीज दिए गए हैं उन और जो नाम दिए गए हैं वो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो उनके द्वारा गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आंसर जो है वो टिक कर देती हूँ, क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को रीड आउट करूँगी तो समय बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पे जो है सारे ऑप्शन को रीड आउट करके आप खुद से जो है ये टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हिमनद नियंत्रण सिद्धांत पैंक, जो यहाँ पे दिया गया है वो पैंक दिया गया है, जबकि इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे डेली। ठीक है, डेली महोदय द्वारा ये जो है थ्योरी गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेवेंस्टीन्स के प्रवास सिद्धांत। जो प्रवास सिद्धांत है वो उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है वर्ड दिए गए हैं, कुछ जो है यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रवास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें प्रवास दूरी दोनों है फ्रेंड्स। गुरुत्व सिद्धांत दिया गया है, प्रवास का उद्देश्य जो कि है, और धारा और प्रतिधारा ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्व सिद्धांत। ठीक है, जो गुरुत्व सिद्धांत है वो जो है प्रवास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आर्यन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार और कृषित भूमि के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या के आकार और कृषित भूमि के बीच में संबंध को पूछा गया है। तो उस जो है तकनीकी उस संबंध की जो तकनीकी शब्द है वो है कायिक घनत्व। ठीक है, कायिक घनत्व में जनसंख्या का आकार और कृषित भूमि को देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं फ्रेंड्स जो कहीं भी लगाए जा सकें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर सेकेंड जो है उसमें कौन आता है। ठीक है, तो पोषण स्तर सेकेंड में जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। फर्स्ट में जो आते हैं वो उत्पादक होते हैं फ्रेंड्स, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और सेकेंड में आ गए प्राथमिक उपभोक्ता, और थर्ड में आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जो कि मांसाहारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किस वर्ष में प्रथम परिचालनात्मक दूर संवेदन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो है यूएसए, जो कि 1972 में जो है ये प्रक्षेपण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से संसाधनों का वर्गीकरण सही है। ठीक है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल इसलिए भी होगा क्योंकि आप क्वेश्चन भी देख लेंगे और क्वेश्चन के साथ आपको ये समझ में आने लगेगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो किस टाइप का होता है। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग ही होते हैं, पैटर्न भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नदीय अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से विकास का सही क्रम पूछा है। ठीक है, जो नदी के अपर्दन द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं उसका विकास क्रम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले जो बनाती हैं वो गार्ज है, फिर उसके बाद में पर्वतपदीय मैदान, बाढ़ के मैदान, फिर डेल्टा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले गार्ज बनाती हैं, फिर पर्वतपदीय मैदान, बाढ़ मैदान, फिर डेल्टा। फ्रेंड्स, ये जो सीक्वेंस है वो सिर्फ जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसका है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं जो ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही दिया गया था, उसी को ही सीक्वेंस में लगाना था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धरती के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, धरती का जो कार्बन सिंक है उसे वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IGU जो ईगू है उसका ईगू का फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, तो ईगू का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फुल फॉर्म ही पूछा गया है कि नागी का फुल फॉर्म क्या है। नागी का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर इंडियन। ठीक है, जियोग्राफर्स इंडियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका हिंदी में दिया गया है भूगोलवेत्ता का भारतीय राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, वो वर्ष पूछा गया है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो वो जो वर्ष है फ्रेंड्स, जो ईयर है वो है 1961 से 1971 तक सबसे अधिक थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम और निवारण और नियंत्रक अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था 1974 में। तो इसमें लिखा गया है 23 मार्च 1974, ऑप्शन डी में गिवन है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ट्रायंगुलर्स दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जो कुल त्रिभुज है वो उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया गया है। तो इसमें जो कुल त्रिभुज हैं फ्रेंड्स वो हैं 34। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी में इसका 34 दिया गया है, जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक पूछा गया है, मोड पूछा गया है। मोड क्या होते हैं, तो जो मोड होते हैं वो 3 माध्यिका और 2 माध्य होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकीय निश किसका संकेत करता है। ठीक है, जो पारिस्थितिकीय निश होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो पारिस्थितिकीय जो निश होता है फ्रेंड्स वो पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका होती है। ठीक है, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका जो है वो पारिस्थितिकी निश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाइकोक्लाइन का संबंध महासागर के किस जो है विशेषता से है, मतलब लवणता तापमान जो भी दिया गया है। तो जो पाइकोक्लाइन का संबंध है वो महासागर के घनत्व से संबंधित होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। ऑप्शन डी में ये जो है आंसर दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाइकोक्लाइन क्या होता है, वो महासागर का घनत्व होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पे जो सौर स्पेक्ट्रम दिया गया है, तरंग दैर्ध्य आपको बताना है कि आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। जो सबसे छोटा होता है वो एक्सरे होता है, यानी कि फर्स्ट जो है हमारा मिल गया। सेकेंड पे आएगा पराबैंगनी यानी कि ए। थर्ड पे जो हमारा आएगा वो है तापीय यानी कि डी। और फोर्थ पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा CADB। तो चलिए देख लेते हैं
CADB हमारे जो ऑप्शन 4 में गिवन है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित है फ्रेंड्स। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है जो बैंड विड्थ होते हैं वो उसका संबंध पूछा गया है किससे होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, ब्रॉडबैंड दिया गया है, सभी विकल्प इसको बीच में दे दिया गया है जो कि लास्ट में होता है, डायल अप कनेक्शन दिया गया है, लीज्ड लाइसेंस दिया गया है। तो इसमें जो सारे ऑप्शन हैं वो सब इससे संबंधित हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड भी, डायल अप कनेक्शन भी और लीज्ड लाइसेंस भी, ठीक है। तो सब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी विकल्प राइट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं असर्शन। असर्शन में दिया गया है निष्क्रिय दूर संवेदी प्रणालियों के पास ऊर्जा का अपना स्रोत होता है, ठीक। फिर दिया गया है जो रीजन वो सक्रिय दूर संवेदी प्रणालियाँ सौर ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। फ्रेंड्स इसमें जो दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ए इज़ ट्रूथ एंड आर इज़ फॉल्स, नहीं। ए आर दोनों ट्रूथ दिया गया है, फिर उसके बाद में दोनों ट्रूथ है, करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। हाँ, लास्ट में दिया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 में ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। बोथ आर फॉल्स है, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंड्स फिर से असर्शन और रीजन ही दिया गया है। इसमें दिया गया है रडार को एक सक्रिय संवेदक माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। जो रीजन है वो दिया गया है, यह संवेदक रेडियो तरंगों का उपयोग कर अपने रेंज में आने वाले लक्ष्यों का पता लगा लेता है, ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। तो ए आर दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रूथ बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस एक वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये उच्चावच पूछा गया है, ऊंचाई और गहराई, तो उच्चतादर्शी वक्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उच्चतादर्शी वक्र, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, ठीक है। जो इग्नू है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स वो 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये फिगर दिया गया है फ्रेंड्स, आप इस फिगर को पहले देख लीजिए, ठीक है। इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न चित्र में जो ए दर्शाया गया है, यहाँ पे जो ए दर्शाया गया है ये सरिता के क्रम को पहचानिए, ये किस क्रम पे है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके 4th क्रम पे है, ठीक है। जो ए चिन्हित है वो सरिता के 4th क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णित शब्द सही नहीं है, ठीक है। परिवर्णित शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है, अच्छा जो है शब्द दिए गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ये ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे HTTP दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट टाइम प्रिवेंटर, ठीक है, जो कि राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से विचलन को मापने वाली सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, विचलन को मापने वाली सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो जो है वो है मानक विचलन, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चाव चित्रित करने की विधि या विधियाँ हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, जो उच्चावच होता है वो किन किन के द्वारा आप जो है किस किस विधि द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो है समोच्च रेखा, इसे उच्चावच तो देखते ही हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, और जो है ऑप्शन सी है सूर्य रेखा। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ए और सी। ठीक है, ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ई दे दिया गया, ये सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लारेंज वक्र के बारे में कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा सत्य है, और ऑप्शन में अच्छा एक से अधिक जो इसमें ऑप्शन है वो गलत हैं। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स जो देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ना पड़ेगा। लारेंज वक्र द्वारा दिए गई जानकारी को गिनी गुणांक द्वारा संक्षिप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो गिनी गुणांक द्वारा संक्षिप्त किया जा सकता है, ये जो है ये इनकरेक्ट होगा फ्रेंड्स, नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, गिनी गुणांक द्वारा जो है वो संक्षिप्त किया जा सकता है। फिर दिया गया है वितरण रेखाएं पूर्ण असमानता रेखा से नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, ये भी सही है। वितरण वक्र में अत्यधिक अवतलता वितरण में अत्यधिक असमानता को प्रदर्शित करने जो है करता है। ठीक है, ये भी सही है। दो या दो से अधिक वितरण वक्रों में परिवर्तनशीलता की तुलना कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन भी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है चारों ऑप्शन जो है वो राइट हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों जो है ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दूर संवेदी उपग्रह को IRS-P4 नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो उपग्रह है वो है ओशन सेट, जो है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट दिया गया है, ABC करके नहीं दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि फर्स्ट पे A ही होता है, B होता है, C होता है और D होता है। ठीक, तो आप इतना देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ताकि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ये कॉमन है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसे समझ सकते हैं। ऑप्शन सी बोल रही हूँ, यानी कि तीसरा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कृषि गहनता का कौन सा सूचक नहीं है? तो कृषि गहनता का जो सूचक नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी इधर दिया गया है। ठीक है, मैं इधर दिखा दे रही हूँ आपको। तो कृषि गहनता का जो सूचक नहीं है वो है कृषि गहनता और शुद्ध कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि गहनता दिया गया है और इसका जो ऑप्शन थर्ड है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि गहनता बराबर कुल सस्यान्गत क्षेत्र और शुद्ध कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से जनगणना 2011 की कौन सी श्रृंखला
प्रवास सूची का वितरण देती है, ठीक है, प्रवास सूची का वितरण देती है। तो वो श्रृंखला पूछा गया है, तो वो श्रृंखला हो जाएगा डी श्रृंखला जो है वो प्रवास सूची का जो वितरण है उसे बतलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं वो किनके द्वारा जो है निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी वो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वेक्षण विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका चक्र रेख यानी कि पाई डायग्राम, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से देखा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। इसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं लाने वाली हूँ, सारी सीरीज़ लाऊंगी। फ्रेंड्स आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।